हेलो स्टैंडर्ड 8 11.3 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, वहाँ से बाकी था हमारा। लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस। बराबर। फोर्सेस के बारे में हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते हैं, पढ़ने का ट्राई करते हैं। एक्टिविटी 11.2, चूज़ अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स। राइट। एक टेबल या तो एक बॉक्स जैसा हैवी ऑब्जेक्ट पसंद करो, विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड, जिसको आप हार्ड पुशिंग से ही हटा सकते हो। बराबर, इजीली जो ना हटे, ऐसी कोई हैवी चीज़ पसंद करो। ट्राई टू पुश, उसको धक्का मारने का ट्राई करो। इट विल ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योर सेल्फ, मतलब आप अकेले ही उसको धक्का मारो। कैन यू मूव इट, क्या आप उसको हटा सकते हो। नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू इन पुशिंग इट। उसके बाद आप अपने एक फ्रेंड को पूछो कि आप इसको धक्का मार सकते हो कि नहीं, इन द सेम डायरेक्शन। राइट। और सेम डायरेक्शन में दोनों मिलके धक्का मारो। इज़ इट ईजियर टू मूव इट नाउ, तो उसको धक्का मारना इजी हो जाएगा। कैन यू एक्सप्लेन वाई। राइट, तो आप समझा सकते हो क्यों, क्योंकि आप दोनों मिलके धक्का मारोगे सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इजीली वो मूवमेंट करेगा। ओके, धक्का लगेगा, इसलिए ज़्यादा धक्का लगेगा। एक जन धक्का लगाए, दो जन लगाए, दोनों में फ़र्क पड़ जाता है। नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट मूव फ्रॉम द अपोजिट साइड। राइट, आप धक्का मारो और आपका फ्रेंड धक्का मारे, दोनों अलग अलग आमने सामने की दिशा से धक्का मारो। डज द ऑब्जेक्ट मूव, क्या ऑब्जेक्ट हटता है। इफ इट डज नॉट द डायरेक्शन इन विच इट मूव, अगर वो हटता है तो डायरेक्शन नोट करो, कौन सी डायरेक्शन में वो हट रहा है। कैन यू गेस वाई, गेस विच वन ऑफ यू अप्लाइंग अ लार्जर फोर्स, तो आप गेस कर सकते हो किसने ज़्यादा फोर्स लगाया। टू फ्रेंड्स पुशिंग अ हैवी लोड, बराबर यहाँ फिगर में बताया है। फर्स्ट में है इन सेम डायरेक्शन, जिसमें ऑब्जेक्ट हटेगा। सेकंड जो है उसमें अपोजिट डायरेक्शन है, तो उसमें ऑब्जेक्ट ना भी हिले, या तो जो ज़्यादा फोर्स है उसकी तरफ से उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके। हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर, क्या आपने टग ऑफ वॉर गेम देखी है। इन दिस गेम टू टीम्स पुल एट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शंस, तो टग ऑफ वॉर में क्या होता है, दो टीम होती है जो अपोजिट डायरेक्शन में रोप को खींचती है। मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम्स ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन, दोनों टीम के जो मेंबर हैं वो रोप को अपनी तरफ खींचते हैं। समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव, कितनी बार ऐसा होता है कि रोप सिंपली हटता नहीं है। इज़ इट नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन फिगर। राइट, 11.3, मतलब ये 11.3 बी। राइट, वो तो आगे के पेज पर चला गया। 11.3 बी, 3 बी में जैसे ये फुंदेड़ी फरती है ऐसे। राइट, तो इसके ऐसी सेम सिचुएशन हो गई नहीं है। द टीम दैट पुल्स हार्डर, दैट इज अप्लाइज अ लार्जर फोर्स, फाइनली विंस द गेम, जो टीम ज़्यादा फोर्स लगाएगी वो गेम जीत जाएगी। वॉट डू दिस एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स, तो ये एग्जाम्पल नेचर ऑफ फोर्स को के बारे में क्या सजेस्ट करते हैं। फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई करें, हो गए। फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन टू वन अनदर। राइट, सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा तो फोर्स ऐड होगा,
Now recall what happened when you and your friend pushed the heavy box in the same direction in 11.2 activity. एक्टिविटी 11.2 किधर है? तो यहाँ पर बताया है 11.2 में फोर्स अप्लाई होता है, राइट। क्या लिखा है इसमें? What happened when you and your friend pushed the heavy box in the same direction in activity 11.2, राइट। दोनों एक तरफ धक्का मारेंगे तो इजीली मूवमेंट होगा। If the two boxes act in two forces act in the opposite directions on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces, राइट। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में धक्का मारेंगे तो जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा? दोनों के धक्के को माइनस करेंगे उतना होगा, बराबर। किसने ज़्यादा मारा, किसने कम मारा। What did you observe in activity 11.2 when both of you were pushing the heavy box from opposite directions? दोनों जब opposite डायरेक्शन से धक्का मारोगे तो जिस तरफ ज़्यादा फोर्स होगा उसके मुताबिक होगा। Recall that in the tug of war when two teams are equally apply. Recall that in the tug of war when two teams pull equally hard, राइट। टग ऑफ वॉर को भी याद करो जिसमें दोनों टीम एकदम जो ज़्यादा जो उनसे खींच रही है। द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन, राइट। अगर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगेगा तो रोप हिलेगा नहीं। सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर। तो हमने सीखा कि फोर्स लार्ज होना चाहिए या तो स्मॉलर होना चाहिए या तो इक्वल टू ईच अदर होना चाहिए। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज इक्वली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। स्ट्रेंथ ऑफ जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल रहता है। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट्स। तो हमें कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगता है वो भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है। ऑल्सो इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस, राइट। अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड जो है वो चेंज होगा तो उसका इफेक्ट भी चेंज होगा। डज इट मीन दैट द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इन अपोजिट डायरेक्शंस आर इक्वल? तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों डायरेक्शन से इक्वल फोर्स होगा तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो ज़ीरो होगा, ओके। इन जनरल मोर देन वन फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, राइट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक से ज़्यादा फोर्स भी लग सकते हैं। हाउएवर द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, राइट। तो ऑब्जेक्ट पर इफ़ेक्ट इतनी होगी जो नेट फोर्स उसके ऊपर लगेगा वो, बराबर। तो दोनों डायरेक्शन से दोनों अपोजिट डायरेक्शन से अगर फोर्स लगेगा तो जो नेट फोर्स होगा दोनों का डिफरेंस वो होगा। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, राइट, तो दोनों का फोर्स ऐड होकर जिस दिशा में हटाते होंगे उस दिशा में उसको फोर्स लगेगा। A force can change the state of motion, right। तो फोर्स मोशन को ज़्यादा या कम कर सकता है, ओके। ये पॉइंट हम नेक्स्ट में करेंगे।